वेलकम टू द डेली डिवोशन, दिन भर की रोटी। और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में मेरे प्रियो, और परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर से आज का वायदे का वचन लेने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और आज 15 मई 2021 के लिए परमेश्वर जो वायदे का वचन मुझे और आपको दे रहे हैं वो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसके 3 पद के अंदर। भजन संहिता 5 और उसका 3 पद इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कह रहा है मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर हमारी वाणी को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी वाणी को सुनना चाहता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी आवाज को सुनना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लिखा है, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हालेलुया। भोर को, सुबह सुबह मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। भोर की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, भोर की प्रार्थना बहुत ही प्रभावी प्रार्थना होती है। और रोज सुबह जब हम परमेश्वर के वचन को इस दिन भर की रोटी कार्यक्रम के माध्यम से रोज सुबह सुन रहे हैं, रोज सुबह परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। हालेलुया। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर रहे हैं। हम वो रोटी खा रहे हैं जो दिन भर की रोटी है हमारे लिए, जो हमारी आत्मिक रोटी है, जो हमारी जीवन की रोटी है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को हम पहला स्थान दे रहे हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। प्रभु कहता है कि तुम्हारी वाणी जो है मैं सुनना चाहता हूं, तुम्हारे फीडबैक को मैं चाहता हूं। हालेलुया। जब आप लोग कमेंट करते हैं, आंसर देते हैं, परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर की महिमा होती है उसके द्वारा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, भोर को उसके वचन को सुनना, भोर को उसकी वाणी को सुनना और प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रार्थना, भोर की प्रार्थना बहुत ही प्रभावी प्रार्थना होती है। उससे हम परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को जब हम अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर बाकी के सारे दिन, बाकी के सारे क्षेत्र में हमारी अगुवाई करता है। हमारे लिए आगे से आगे हर एक बात को हमारा परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। मैं भोर को प्रार्थना कर कर तेरी बाट को जोहूंगा। हालेलुया। मैं भोर को प्रार्थना कर कर तेरी बाट को जोहूंगा। हालेलुया। मैं तुझे पहला स्थान अपने जीवन में मैं दूंगा। परमेश्वर हमारी आवाज को सुनना चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं। प्रार्थना मेरे प्रियो जो है, मैं बताना चाहता हूं, प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, केवल बोलना नहीं है, केवल बोलना नहीं है। प्रार्थना बोलना और सुनना दोनों है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, हम शुरू करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है और तेरा नाम पाक माना जाए, और बोलकर सब बातों को हम आमीन कर देते हैं और प्रार्थना को खत्म कर देते हैं। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं और हम जो हमें बोलना होता है हम बोलते हैं, बोलकर सब बातों को हम फिनिश करते हैं, आमीन कर देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को कभी भी बोलने का मौका नहीं देते। हमें यहां पर सीखना है। लिखा है कि मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद हम उसकी आवाज को, उसकी वाणी को सुनने के लिए बाट जो है इंतजार करें, शांत होकर परमेश्वर के चरणों में हम कुछ देर बैठे। हालेलुया। शांत होकर हम
परमेश्वर के चरणों में कुछ देर बैठे। जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो वचन को पढ़ने के बाद कुछ देर शांत होकर आप उस वचन को सोचें, उस वचन को आपके विचारों में घूमने दें, आपके ख्यालों में घूमने दें उस वचन को, हालेलुया। और देखें परमेश्वर आपसे बात करेगा उस वचन के द्वारा। हम बस पढ़ते हैं और बाइबल बंद करते हैं और अपना काम जो दूसरा होता है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है हम उसको नहीं सुन पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं तेरी बाट को जोहूंगा, हालेलुया। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट को जोहूंगा। मैं प्रार्थना करके शांत बैठूंगा और तेरी आवाज को सुनने की मैं कोशिश करूंगा। मैं तुझको मेरे प्रभु बोलने का मौका दूंगा, हालेलुया। मैं तुझको कार्य करने का मौका दूंगा। मैं तुझको अपने आप से बात करने का मौका दूंगा। मैं तुझको अपनी अगुवाई करने का मौका मेरे परमेश्वर मैं दूंगा, हालेलुया। हमें इस बात को आज सीखना है मेरे प्रियो। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है और परमेश्वर की बाट को हमें जोना है, उसको बोलने का मौका देना है, उसको हमारे विचारों में, हमारे मन में बात करने का, हमारे आत्मिक कानों में बात करने का, उसको हमको पूरा मौका देना है। हमें उसकी बाट को जोना है, हमें उसका इंतजार करना है, हमें उसकी उपस्थिति में शांत बैठे रहकर, हालेलुया, परमेश्वर की बाट को हमें जोना है मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर हमारी वाणी को सुनता है और वो हमें जवाब देना चाहता है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। तो आज के इस डेली डिवोशन में मैं यही बात आपसे पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर हमारी वाणी को सुनता है और हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। हम किस प्रकार परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की वाणी को किस प्रकार हम सुन सकते हैं, जरूर कमेंट कर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। जो हमने आज सीखा है उसमें से आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे, हालेलुया। परमेश्वर की बाट जोते रहिए और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड